तो आज मेरे पास है एक ऑप्ट्रॉनिक्स का फाइबर मॉडेम। आप कह सकते हो कि ये यूनिवे का ही एक मॉडल है। इसकी सेटिंग लगभग उसी के जैसी होगी। इसमें लाइटें देख सकते हो आप। सिस्टम है पहला, लॉस है, अगर केबल में दिक्कत है तो लॉस। पॉन, इसका मतलब कि लिंक पहुंच रहा है, पावर पहुंच रही है। वाईफाई की सेटिंग, इंटरनेट वाली लाइट और लैंड 1 2 और 3 है। अब देखते हैं इसके बैक साइड क्या क्या है। फिर बैक साइड की तरफ पोर्टेज जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बैक साइड की बात करें तो एक पॉन है, पॉन, और एक FXS है जो उसमें आप जिससे आप लैंडलाइन चला सकते हो। लैंड 1 लैंड 2 है, रीसेट है, पावर और ऑन ऑफ का बटन है। पॉन में आपके पास ऐसी केबल रहेगी, एक पैच कॉर्ड। ये आपका पॉन में आराम से इंसर्ट हो जाता है, इससे पावर पहुंच जाती है। अगर पैच कॉर्ड में कोई दिक्कत आ गई तो लॉस वाली लाइट जो है वो रेड हो जाती है। तो ये था इसका बैक साइड। और इसकी सेटिंग करने के लिए मैंने इसके लैंड 2 है, ये लैंड 2 को मैंने अपने पीसी से कनेक्ट कर रखा है। और ये है मेरा मॉनिटर, इस पर मैं सेटिंग करूंगा। तो चलिए चलते हैं। ये पावर सप्लाई मैंने दे रखी है इसको। तो चलिए चलते हैं पीसी पे और करते हैं इस मॉडेम की सेटिंग। तो हम अपने पीसी पर आ गए। आप देख सकते हो नेटवर्क कनेक्शन में ये नेटवर्क 142 जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड है हमारा मॉडेम। तो चलिए इस मॉडेम की सेटिंग करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका होता है 192.168.1.1। ये आप लॉगिन करोगे तो यूनिवे का मॉडेम ही है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। 2 यूज़र नेम पासवर्ड होते हैं इसके। एक यूज़र नेम पासवर्ड से आप सिर्फ वायरलेस की सेटिंग कर पाओगे, लेकिन इंटरनेट की सेटिंग करने के लिए आपको यूज़र नेम में एडमिन और पासवर्ड में STD कैपिटल में ONU@101 डालना पड़ेगा, तब आपका ये लॉगिन होगा। मैं डाल दिया हूँ, लॉगिन करता हूँ। लॉगिन हो चुका है ये। और ये देख सकते हो ये मॉडेम का इंटरफेस ऐसा कुछ दिखेगा। इंटरनेट और वॉइस की सेटिंग दोनों की हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे नेटवर्क में। नेटवर्क में जाओगे आप तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप ऐड करोगे, सबसे पहले ऐड करोगे तो न्यू इंटरफेस दिखेगा। न्यू इंटरफेस में रूट ही रखेंगे हम मोड में। सर्विस में हम पहले इंटरनेट की सेटिंग करेंगे। इसको वाइंड कर देंगे लोकल एरिया नेटवर्क 1 2 और SSID 1 से, क्योंकि इसमें सिंगल बैंड मॉडेम है ये, इसलिए SSID 1 है ये। DHCP को इनेबल रखेंगे। लिंक मोड में PPPoE, क्योंकि इसी में यूज़र नेम पासवर्ड हम भरेंगे। IPv वर्जन 4 रखेंगे और टैग को हम भरेंगे 242। अभी मैंने इस पर BB टेस्ट लगाया था तो कनेक्ट हो गया था। इसका मतलब कि VLAN जो है हमारा OLT का 242 ये खाली है। हम इस पर ये सेटिंग करेंगे। यूज़र नेम भरना हमने, मेन यूज़र नेम होता है। ये BSNL का कनेक्शन है तो यूज़र नेम मुझे पता चला है ये एक्सचेंज वालों से ही। हम इसमें भरेंगे SM1672 295 393 _NID@FTTH.BSNL.in। और पासवर्ड ही होता है, इसमें पासवर्ड भर दो आप। सर्वर नेम में आप BSNL भर सकते हो या फिर BSNL फाइबर भर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। और इसे हम करेंगे अप्लाई। अप्लाई करने पर ये सेटिंग सेव होगी और इतने से आपका इंटरनेट चल जाएगा। अगर आप VLAN ID और यूज़र नेम पासवर्ड सही भरते हो तो इंटरनेट चल जाएगा पक्का। अब हमने करना है इसमें वॉइस की सेटिंग। आपको लैंडलाइन भी चलाना है, क्योंकि मॉडेम के पीछे एक पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप लैंडलाइन कनेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐड वाले ऑप्शन पे। ऐड करेंगे तो न्यू WAN इंटरफेस में आएगा और इसे रूट ही रखेंगे। इंटरनेट की जगह इस बार वॉइस सिलेक्ट करेंगे हम और IPv4 ही रखेंगे। टैग में वॉइस का ये पार्टिकुलर होता है, ये किसी को यानी कि BSNL वालों को ही पता होता है। ये 1830 VLAN ID होगी। अलग अलग एक्सचेंज का अलग अलग होता है, आप पता कर लेना। और PPPoE की जगह हम IPoE भरेंगे, ठीक है। IPoE इंटरनेट प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट होता है वो। और DHCP हम सिलेक्ट करेंगे इसमें। टैग में 1830 और ये 7 MTU में 1500 ही रहने दें और इसे हम अप्लाई करेंगे। IPoE भरना इसमें, PPPoE नहीं।
वॉइस हो गया। वॉइस की सेटिंग यहाँ से यहाँ तक कर देने के बाद वॉइस आपकी नहीं चलेगी जब तक आप इसे सिप इनेबल नहीं करते। इसलिए एप्लीकेशन में जाएंगे, हम एप्लीकेशन में एडवांस पे जाएंगे, इनेबल सिप आपको ये करना पड़ेगा, इनेबल सिप ALG, और अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको जाना VoIP में, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें सारे में आपने ये IP भरनी है। ये मैं बता दूं, ये पर्टिकुलर IP किसी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज का होता है, पर्टिकुलर एरिया का होता है। ये सभी में भरना है, इसमें भरना है, इसमें भरना है, इसमें 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 सभी में भर दो आप। और यहाँ पर हमने भरना है इसका टेलीफोन नंबर, जो कि जिस कनेक्शन पर ये टेलीफोन यानी कि टेलीफोन नंबर जो इसे अलॉट किया गया है, इसे अलॉट किया गया है 295 393। और पासवर्ड ये हिडन होता है, ऐसे 4 बारी एक होता है ये, इसे हम अप्लाई कर देंगे। करना कुछ नहीं है, सभी में हमने ये IP भरनी है। ये IP OLT से कनेक्टेड होती है, कुछ इंटरफेस ऐसा कुछ बना होता है कि वॉइस से कॉल करते हो आप तो ये IP सर्च होती है। तो अप्लाई होने के बाद वॉइस की सेटिंग हो चुकी है। और अब हम करेंगे इसमें वाईफाई की सेटिंग। वाईफाई की सेटिंग करने के लिए हम जाएंगे WLAN 2.4G सिंगल फ्रीक्वेंसी मॉडेम है ये। SSID में हम BSNL फाइबर भर देंगे। BSNL फाइबर 393 कर देता हूँ क्योंकि इसका लैंडलाइन के लास्ट में 393 है। और पासवर्ड आपकी मर्ज़ी से जो भरना हो वो आप बस याद रखो, वो पासवर्ड आप यहाँ पे भर दो। यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपका वाईफाई भी कनेक्ट हो जाएगा, आप वाईफाई भी चेक कर सकते हो। नाम इसका रखा है BSNL फाइबर 393। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, वाईफाई इनेबल करके आप देख सकते हो। चूँकि मैं लाइन केबल से कनेक्टेड हूँ तो इसे वाईफाई में आपको नहीं दिखा सकता। तो ये थी यूनिवे जो कि ऑप्ट्रॉनिक्स है एक्चुअली में, उसकी सेटिंग जो कि हमने पूरी तरह से कर दी है। अब चलते हैं वापस मॉडेम पे और बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेज आएंगे अगर आप सेटिंग कर देते हो तब। चलिए वापस चलते हैं मॉडेम पर। तो मॉडेम की सेटिंग हो चुकी है। मॉडेम की सेटिंग हो जाने के बाद आप ये पैच कॉर्ड है जो पॉन वाले पोर्ट में इंसर्ट करोगे, वो मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये आपका आराम से इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो आप अच्छे से इंसर्ट हो गया। इतना इंसर्ट हो जाने के बाद लाइट चली गई लगता है, लाइट नहीं गया, इसका स्विच ऑफ यहाँ से मेरे से प्रेस हो गया था। तो ये पॉन जब इंसर्ट कर दोगे आप पैच कॉर्ड, तो ये जो LOS आपको दिख रहा है ये वाली ग्रीन हो जाएगी, ये वाली रेड लाइट जो है वो चली जाएगी और PON ग्रीन हो जाएगी। इंटरनेट वाली लाइट आ जाएगी। वाईफाई वैसे अभी ग्लो हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो इतना आपका आ जाएगा। अगर फिर से केबल में कोई दिक्कत होती है तो आपका फिर से लॉस आ जाएगा। तो पावर, पॉन, वाईफाई और इंटरनेट वाली आपकी लाइट अगर ग्रीन है तो इंटरनेट आपका चल रहा है। पॉन ग्रीन है मतलब कि पीछे से पावर आ रही है। तो ये थे ऑप्ट्रॉनिक्स मॉडेम की सेटिंग। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।